चले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम की है, प्लस फिर दूसरे एग्जामिनेशंस में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू के फॉर्म में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। खबर किस चीज़ के बारे में है? पार्थेनॉन स्कल्पचर्स या फिर इनको एल्गिन मार्बल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्टिकुलर स्कल्पचर के बारे में एक न्यूज़ है और एक एमसीक्यू के रूप में पूछी जा सकती है। तो पहला सवाल तो ये कि ये पार्थेनॉन स्कल्पचर या फिर ये एल्गिन मार्बल्स होते क्या हैं? पहले तो अपन उस पर बात करते हैं, फिर ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। पार्थेनॉन स्कल्पचर्स या फिर एल्गिन मार्बल्स एंशियंट ग्रीक स्कल्पचर्स हैं जिनको आज की तारीख में 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में तक डेट किया जाता है, यानी कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में इनको बनाया गया था। मार्बल की मदद से बनाया गया था और कहां बनाया गया था? एंशियंट ग्रीक, एंशियंट जो आपका ग्रीस हुआ करता था उसमें इनको बनाया गया था। कैसे दिखते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए ऐसे। अब ये मार्बल की मदद से ये जो शिल्पकारी की गई है, ये जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इनको बोला जाता है एल्गिन मार्बल्स या फिर पार्थेनॉन स्कल्पचर्स। एक और फोटोग्राफ देखिए इस तरीके से। अब ये फोटो देखकर एक बार को आप चाहो, इसको अगर याद रखना है तो उसका एक तरीका है, धूम 2 मूवी में जो ऋतिक रोशन का सीन है जिसमें वो म्यूजियम से हीरा चुराता है, तो वहां पर वो जिस तरीके का वो अपने आप को पूरा सफेद रंग से पोत कर जिस तरीके के स्कल्पचर्स के बीच में खड़ा था, लगभग ये उसी कैटेगरी के स्कल्पचर्स हैं। ये उस या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं वो स्कल्पचर्स इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रखे जाते हैं, पार्थेनॉन स्कल्पचर या फिर एल्गिन मार्बल्स इनको बोला जाता है। तो ये हो गए आपके पार्थेनॉन स्कल्पचर्स या फिर एल्गिन मार्बल्स। क्या क्या और ये क्या है? बेसिकली ग्रीक कल्चर है, स्कल्पचर्स है मार्बल से बनाए गए। जिस तरीके से हमारे यहाँ सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमारी हिस्ट्री को समझने में बहुत मदद करते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो गुप्तास के टाइम पीरियड के जो शिलालेख या फिर या फिर जो दूसरे स्कल्पचर्स मिले हैं, या फिर प्रभावती गुप्ता हो गई, उनके जो ताम्रपत्र हुआ करते थे वो हो गए, और दूसरे जो राजा हुए हैं शाका रूलर वगैरह के टाइम पे, रुद्र दमन के टाइम पीरियड पे जो पत्थरों के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए, इन सब की मदद से जैसे हमारी हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाते हैं, उसी तरीके से ये ग्रीक स्कल्पचर्स हो गए और उस टाइम पीरियड की दूसरी आर्कियोलॉजिकल चीजें हो गई, इसकी मदद से एंशियंट ग्रीस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये हो गए आपके पार्थेनॉन स्कल्पचर्स या फिर एल्गिन मार्बल्स। अब ये न्यूज में क्यों है? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि ये जो पार्थेनॉन स्कल्पचर्स हैं इसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट आज की तारीख में ग्रीस में रखा हुआ है, मगर इसका काफी बड़ा जो हिस्सा है उसको अंग्रेज अपने टाइम पीरियड पे जब कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम पीरियड पर वो ब्रिटिश म्यूजियम में लेकर चले गए या फिर लंदन म्यूजियम में लेकर चले गए। अब ब्रिटेन वालों का कहना यह है कि भाई हम लोगों के पास में जो इसका हिस्सा रखा हुआ है जो काफी बड़ी मात्रा में है वो हम लोगों ने लीगली खरीदा था, हम लोगों ने इसको एक आदमी को वाजिब कीमत देकर उससे खरीदा था। ग्रीस वालों का कहना यह कि जिससे तुमने खरीदा था उसने हमसे चुराया था, तो बेसिकली तुम्हारे पास जो माल है वो चोरी का माल है। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर स्कल्पचर को लेकर थोड़ा सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ी हुई है ग्रीस लोगों की, और वो लोग इनफैक्ट डिमांड भी करते रहते हैं कि भाई अगर हो सके तो हमको ये लौटा दो। ब्रिटेन वाले ये बोलते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने लीगली खरीदा है इसलिए हम लोग लौटाएंगे तो नहीं। अब हुआ क्या कि ग्रीस के जो पीएम थे वो अभी इंग्लैंड की यात्रा पर थे और वहां पर किसी पर्टिकुलर सवाल के जवाब में उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो आपके पास में पार्थेनॉन कल्चर का हिस्सा पड़ा हुआ है ये चोरी का है, ब्रिटिश म्यूजियम में जो स्कल्पचर्स रखे हैं वो चोरी के हैं। अब जब ये न्यूज आपका जब बाहर आई, पब्लिक हुई, तो इस न्यूज के बाद में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने अपनी मीटिंग जो है इस पर्टिकुलर ये जो आपके ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर थे इनके साथ में कैंसिल कर दी। तो इसके चलते ये थोड़ा न्यूज में बना हुआ था, कंट्रोवर्शियल है। एंड एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यू बनता है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का, जिस भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना है। अगर ये आया तो ये एमसीक्यू में आएगा, और क्योंकि इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे देश के लिए ये बोल दिया कि भाई आपके यहाँ माल चोरी का है, उस पर फिर जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है उसने आपसे मीटिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद में फिर इन प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी मीटिंग ब्रिटेन की जो अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर्स के साथ में हुई, और उन लोगों ने ये बोला है कि अगर कभी हमारी सरकार आ गई तो फिर हम आप दे तो खैर नहीं सकते, बट हम आपको लीज कर देंगे कि आप इसको ले जाके कुछ वक्त तक के लिए अपने यहाँ पे प्रदर्शित वगैरह कर सकते हो। तो जैसा अपने यहाँ होता है उसी तरीके से इस पर्टिकुलर इशू को लेकर जमकर राजनीति वहां पे हो रही है, और उस सारी खबर के चलते ये एल्गिन मार्बल कह लें, पार्थेनॉन कल्चर कह लें, ये न्यूज में आ गया है। तो ज्यादा नहीं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, और सिंपल सा तरीका है एल्गिन मार्बल्स या पार्थेनॉन कल्चर्स को याद रखने का। क्या, ऋतिक रोशन वो जो धूम 2 में जो हीरा चुराने के लिए उसने जो हरकतें करी थी या जिस तरीके का भेष बनाया था, लगभग लगभग ये स्कल्पचर्स उसी तरीके के दिखते हैं, या बेसिकली ऋतिक रोशन ने जो फैंसी सा वो जो रूप धरा था वो पार्थेनॉन कल्चर या फिर एल्गिन मार्बल्स मार्बल्स का था। चले, तो ये हो गई अपनी सेकंड न्यूज, आगे बढ़ते हैं।